जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ नईमुद्दीन नदाब। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव। आज बात होगी एक ऐसे व्यक्ति से जिससे सोलापुर की राजनीति अधूरी है। बात करें तो सुधीर खरड़मल। सुधीर खरड़मल सोलापुर की एक ऐसी शख्सियत है, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या सोलापुर महानगर का पालिका का चुनाव, यह तीनों चुनाव सुधीर खरड़मल से अधूरे हैं। 40 साल का चुनावी एक्सपीरियंस, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के पद को संभाला। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का राजीनामा देकर अजीत पवार की राष्ट्रवादी के सुधीर खरड़मल प्रवेश कर चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। सुधीर खरड़मल की पहचान ऐसी भी होती है कि सोलापुर की सियासत उनसे अधूरी है। लोकप्रिय वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सभी जातीय धर्मों में एक अच्छा संपर्क, अच्छा नेटवर्क सुधीर खरड़मल जी का रहा है। आज सोलापुर की राजनीति पर उनसे चर्चा होगी। सोलापुर के महानगर पालिका के चुनाव करीब है और राष्ट्रवादी कांग्रेस अब की बार 75 पार का नारा लगा रही है। सुधीर खरड़मल का 40 साल का एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या कहते हैं चुनावी विश्लेषण, ये बात करने की कोशिश करते हैं। खरड़मल जी, सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते। 40 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है चुनाव का। पहले कांग्रेस, फिर उसके अध्यक्ष के पद को आपने संभाला, फिर शरद चंद्र पवार जी के राष्ट्रवादी में आप शामिल हुए, उसके बाद अध्यक्ष पद को संभाला। अचानक से खरड़मल जी ने अध्यक्ष पद के राजीनामा देकर अजीत पवार की राष्ट्रवादी में शामिल हो गए। क्या कारण रहा सुधीर खरड़मल जी, ये शहर जानना चाहता हूं। हमारी शुरुआत ऐसी है कि मैं हमारे ऑनरेबल सुषमा जी शिंदे जी के साथ में 40 साल से उनकी जुड़ा हूँ। और बात ऐसी है कि वो बहुत अच्छे लीडर थे, मेरे गुरु थे, अच्छे थे। लेकिन कुछ चीज़ों से नाइला से मेरे को सब उनसे दूर जाना पड़ा। अच्छा। लेकिन उस जमाने में ये बात है कि 40 साल पुरानी बात ऐसी होती है कि सोलापुर महानगर पालिका अगर करनी है तो उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसका नाम है समन्वय समिति। अच्छा। जिसमें मैं था, लेकिन मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता था उसमें। और शिंदे जी ने मुझे उसमें ऐड करके रखा हुआ था। उसके लिए कृपा शंकर सिंह जी ने मेरा प्रेफरेंस किया था। तो मैं समन्वय समिति में ऐड होने के बाद ये जो प्रदेश में कमेटी होती है, वो कमेटी में हमको उन्होंने ऐड किया था। अच्छा। तो मैं वहाँ से शुरू हो गया मेरा काम। तो इनोज भाई थे वहाँ पे, अपने आमदार थे वो टाइम में। अच्छा। और बाबूराव चकोते थे, इगोर थे, तात्या विष्णुपत कोटे, धर्मनाथ साधु और मैं और बेरिया साहब, हम लोगों का ऐसा कमेटी था जो कि सोलापुर महानगर पालिका की जो कमेटी है। और हम लोग सोलापुर शहर में जो कुछ भी लगने वाला है, पानी, ड्रेनेज लाइन, ये सब कुछ चीज़ें के लिए हम लोग साथ में बैठते थे। तब से मेरा काम चालू है, दैट इज कॉल्ड 40 साल, वहाँ से शुरू होते 40 साल मेरे। अच्छा। और फिर मजबूरन मेरे को कमेटी का अध्यक्ष बना गया, मजबूरन, क्योंकि इनको सर ने राजीनामा दे दिया अचानक और उन्होंने बोला कि मैं अभी आगे नहीं संभालूंगा। तो शिंदे जी ने मुझे बुला के बोला कि अभी ये तुम हाथ में ले लो, काम शुरू करो। तो मैं अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या हो गया कि हर आदमी का एक है कि हम नहीं चाहते कि किसी का मारे, लेकिन हर आदमी को अपना बेटे के लिए, बेटी के लिए प्यार होता है। मैं भी अपने बेटे से प्यार करता हूँ, वो भी अपने बेटे से प्यार करते हैं। अच्छा। लेकिन कभी कभी प्यार के लिए भी कुछ गंवाना पड़ता है। तो वैसे हमने सोचा कि कुछ हो रहा है गोंधल, तो मैंने बोला कि अपन जरा दूर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो मैंने सिद्धि जी को जाकर घर में बोल दिया कि सर अभी मैं दूर जाना चाहता हूँ आपसे। कुछ अपनी अड़चनें दूर ज़्यादा होती है, मुश्किल हो रहा है मुझे काम करने के लिए। वो तैयार नहीं थे और उनकी मानसिकता भी नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं सर राजीनामा देंगे। तो 8वें दिन में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा राजीनामा। तो मैंने वो सीधा राजीनामा मैडम के पास भेजा, सोनिया जी के पास भेजा, क्योंकि उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट की थी। एक्चुअली नेचुरली देखा जाए तो मेरी अपॉइंटमेंट अशोक चौहान ने किया नहीं था, क्योंकि वो कहीं गड़बड़ में थे। तो वो टाइम में मुझे सोनिया गांधी जी का एडमिशन मिला, उन्होंने दिया तो उनको मैंने भेज दिया। तो उनको छोड़ने के बाद फिर मैं शरद चंद्र जी पवार के पास पहुंचा। वहाँ पे लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे नज़दीक मेरे लोग, तो उन्होंने बोला कि आप इधर पार्टी ज्वाइन कर लो। तो हमने वो वहाँ पे काम किया, बहुत दिन तक काम करने के बाद उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया, क्योंकि जयंत पाटिल साहब ने मुझे अध्यक्ष बनाया। लेकिन बैड लक ऐसा है कि जिस दिन गढ़ाल गया उस दिन मैं अध्यक्ष बना।
और उसके 2 मिनट के बाद मैं लेटर लिया। ऐसा भी मौका हुआ उस दिन। ये शाम का वक्त था और शाम को 4:30-5 बजे वो चली गई, गधा चला गया और हाथ में हमारे तुतारी आ गई। तुतारी आ गई। हाँ, तो तुतारी का लेटर लेके हम आ गए सोलापुर और वहाँ से काम किया। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि कुछ लोगों को अध्यक्ष बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को नहीं, वो सोच रहे झगड़े ये चल रहा था, कुछ सुनाई दिया मेरे को। और दूसरी बात यह है कि माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब जो है वो बड़ा नेता है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने उस दिन मेरे को जाने को नहीं जाना मीटिंग को, तो मैंने अपने एक अच्छा कार्यकर्ता को भेजा था, तो उनका वहाँ पे गैर समझ के दिया किसी ने कि तुमसे इज्जत किन है ऐसा सा, तो उनको बुरा लगा होगा शायद, पता नहीं, कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए उनको एक्चुअली देखा जाए तो। जो भी कुछ किया हमने तो पार्टी के लिए किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ों में इतना सा तो पार्टी में ये सब चीज़ें होती रहती है, इसका अनुभव तो ज़्यादा है। मैंने सीधा राजीनामा दे दिया और पवार जी को जाके मिल गया, मैं पवार साहब को जाके मिल के मैंने सब बताया, सर अपना कुछ गैरसमझ झाला असेल, मी राजीनामा देऊन टाकतो। तो बम्बई जाके बादाम देके मैं आया। लेकिन उसके बाद मुझे उमेश पाटिल और सुहास कदम मिले और उन्होंने मेरे को वो दादा से अपॉइंटमेंट करवा के दिया और दूसरे दिन सवेरे हमने अपॉइंटमेंट लेके इमीडिएटली हमने उसमें प्रवेश ले लिया। और अभी हम जहाँ भी गए पार्टी का काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है। 40 साल में देखो हम बताते हैं आपको कि हमने जितने मेयर बिठाए, ईमानदारी से अच्छे लोग बिठाए, कोशिश किया कि वो मेयर अच्छा काम कर सके। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बिठाए, अच्छे लोग अच्छा काम करना चाहिए। वो उपमहापौर बिठाए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बिठाए, शिक्षा विभाग के चेयरमैन बिठाए, परिवार समिति चेयरमैन बिठाए। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि हमारे पास शिवाजी पवार बोल के डिस्ट्रिक्ट में हमारा था बेचारा, अच्छा, उसको भी हमने परिवार समिति का चेयरमैन बनाया था। अच्छा, ये जो चीजें होती कि अच्छे छोटा कार्यकर्ता को बड़ा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छा काम वो टाइम में करती थी। लेकिन अभी वो नहीं रहा उसमें, जो चीज आप देखते हो कि अभी कांग्रेस में, मैं किसी को देश देना नहीं चाहता कोई पार्टी को, हम अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी और आज बेचारा अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है। उसके लिए मैं उनको मेरी तरफ से शुभेच्छा दूंगा, क्योंकि राहुल जी जो आज अकेले लड़ रहे हैं, एक्चुअली सब नेता लोग भाग गए। अच्छा, उनके पास से जो बड़े बड़े पुराने नेता है वो लोगों ने हेल्प नहीं किया उनको, या तो वो सोलापुर में कैसा दिख रहा है? सोलापुर के साथ नहीं, सोलापुर में ऐसे चल रहा है, हमको बुरा लगता है क्योंकि आज राहुल गांधी के साथ में अकेले तुम रहने से कोई नहीं होने वाला है। देखो गुलाम नबी आजाद, मागट अलवा, पी चिदम्बरम, सुषमा जी शिंदे, ये बड़े बड़े नेता जो लोग थे ना, उनको ये टाइम में राहुल जी को बहुत हेल्प करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, ऐसी चर्चा है, आप क्या सोचते हैं? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी बात, कांग्रेस देखो, कांग्रेस अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ। और अभी मैं अजीत दादा के पार्टी में हूँ। और आपको एक ईमानदारी से बात बताता हूँ, ईमानदारी से लोगों को जाना चाहिए बात। उनके अजीत दादा जब पहली बार मुझे मिले, अच्छा, उन्होंने अपना खुद का प्रोटोकॉल तोड़ के मुझे मिले, ये सबसे बड़ी बात है। वो डीसीएम थे, डीसीएम है, लेकिन उस दिन जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट पक्का था, वो कुछ प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं हैरान हो गया उस दिन कि ये आदमी अपना खुद का प्रोटोकॉल तोड़ के मेरे को मिलने को आया है। अच्छा, तो हम लोग कम से कम 1 घंटा बैठे रहे उनके पास, कहीं जगह पे, किसी जगह पे उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट जब बैठे थे। और उनके दिल में एक तलमर थी, एक ही इच्छा थी, बोले सुधीर जी आप मुझे बताओ, बोले आपका जिले में मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री था, फिर भी आप अपने गांव में 5 दिन में एक बार पानी देते हो लोगों को, ये पाप लगता नहीं क्या आपको? बोला सर आपली गैरसमज आहे, असं नाही त्याच्यामध्ये की आम्हाला फक्त वेळ कमी मिळाला त्यावेळेला काम करायला। 18 महिन्याचा काळ होता, 3 महिने खासदारकीचं इलेक्शन, 3 महिने आमदारकीचं इलेक्शन, त्यामध्ये आम्हाला काही वेळ मिळाला नाही आणि आम्ही काही काम करू शकलो नहीं। तो बोले सुधीर जी देखो अभी आपको एक ही काम करना पड़ेगा, सोलापुर शहर के लिए पानी का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। ये आत्मीयता उस आदमी की थी। अच्छा, देखो वो सोलापुर के लिए सोच रहा है। मैं हैरान हो गया कि एक तिरायत बाराबंदी का आदमी डिप्टी सीएम वो हमारे बारे में सोचता कि 5 दिन का पानी 1 दिन में क्यों नहीं होता है, जब तो पास सब कुछ है। और अपने पास हमने बताया उनको, हमारे पास इतनी टैंक है, इतना सर्कुलेशन, इतना आपको पानी मिलता है, ये सब कुछ हमने उनको बताया था। तो बोले अभी मेरे को नहीं मालूम,
कि आपने कितने महापौर बिताए, कितने उपमहापौर बिताए, उसका जो एक्सपीरियंस आपका है उसको लेके आप आने वाली महापालिका में मैं आपको पानी के लिए जितना पैसा लगेगा हम देंगे, उसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाओ। आने वाले इलेक्शन के बाद वो हम वहाँ के सोलापुर के लोगों को हर दिन पानी देंगे। अच्छा, हर दिन पानी देंगे, और ड्रेनेज और रोड का काम अपन बाद में करेंगे, लेकिन आईटी पार्क में देने को तैयार हूँ, उन्हें बोला मैं। और आईटी पार्क के लिए वो ही इज टोटली बाय हिज ओन माइंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में सोलापुर में अभी प्लेन तो आ गया है लेकिन आईटी पार्क आना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से कोई भी सरकार हो, लेकिन हमारे अजीत दादा उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उनकी आत्मीयता हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये सबसे बड़ी बात है। और सोलापुर के लिए वो इतना करना चाहते तो हमारा काम बनता है। ऐसे मैं कार्यकर्ता बोल के उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि आने वाला महापालिका में तुमको हेडलाइन बोल के काम करना पड़ेगा, प्रमुख बोल के काम करना पड़ेगा। दादा बोला ऐसा कुछ नहीं है, शहर का अध्यक्ष हमारे संतोष पवार है, जुबेर बागवान जी है और किशन जादव, चंद्रशेखर को लेकर मैं काम करूंगा, ऐसा कोई बात नहीं बोला। ये सब मेरे साथ में नहीं, मेरे दोस्त है, बोला पुराने हिस्से में हम लोग बैठते उठते हैं लोगों में से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं उनके साथ में, लेकिन मैं अपना काम करूंगा, ऐसा मेरी बात। कितने सीटें लड़ने की तैयारी है राष्ट्रवादी? नहीं, अभी जब अन्ना बंसोड़ हम आ गए ना, तो उसके बाद थोड़ा हम लोगों का हिस्सा बढ़ गया है, ताकत बढ़ने की ताकत बहुत है, क्योंकि 52 कार्यक्रम टोटल 52 कार्यक्रम हमने लिए और 3 दिन में, और 52 कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता की इमेज है, ताकत है, उसको कुछ ये चाहिए था, वो सबको हमारे पास भी उसका बैक जो अड़चन थी वो सब हमारे पास अभी आ गए हैं, और उसको हम ध्यान में रख के हम सोचे कि उसको किस ढंग से हेल्प किया जाए। क्योंकि आखिर ऐसा है, कार्यकर्ता जहाँ काम करता है वहाँ पे उसको देखो वोट देने लोग होते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। अच्छा, या तो वो पैसे वाला होता है लेकिन लोग नहीं चाहते कि वो आगे आए बोलकर। अच्छा, वो ऐसे 2-3 टाइम होते लोग कार्यकर्ता, लेकिन मैंने जो देखा है गरीब कार्यकर्ता को, वो जहाँ पे उसकी वोट की कम से कम 1000 वोट तो ऐसे वोट दे लेता है, वैसे कार्यकर्ता हम लोग आगे लाना चाहते हैं। कितनी सीटें लड़ने की कम से कम तैयारी है? 102 की कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, 102 मतलब मिल के लड़ेंगे? वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पार्टी का जो बड़े नेता है आप। ऊपर से नेता नहीं, एक है कि मैंने बोल दिया है कि 102 लड़ेंगे तो ताकत अपनी बढ़ने वाली। बीजेपी में कैसा है कि देखो हर कोई सवेरे उठा कि शाम को बीजेपी में जा रहा है, कोई दारू पिया तो बीजेपी में जाता है, खाना खाया तो बीजेपी में जा रहा है, पता नहीं है क्या, वो भगवान को मालूम, अल्लाह ताला को मालूम। लेकिन ये जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, क्योंकि हर कोई उठता है बोला बीजेपी जाने का, हम बोला ठीक है आप अपना देख लो। लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा कि हमारे पीछे दादा की ताकत अलग है, उसकी भावना, जो उनकी भावना है सोलापुर के लिए, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, तो मतलब आप सिंगल लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल 100%, शिवसेना जो इंडिया 100%। मैंने तो बोल दिया दादा को कि दादा लड़ने का तो 102 से लड़ेंगे। तब आके वो विधानसभा हमारे उपाध्यक्ष आए थे अन्ना बंसोड़े ने, बोले सुधीर जी 102 लड़ेंगे तो अपने को, मतलब तुमको जो बोलना है बोलो, तो 75 लड़ेंगे। तो शिंदे जी का बर्थडे था 75, वो टाइम मैंने अनाउंसमेंट वैसे की थी, बोला मैं शिंदे जी का जो बर्थडे था ना, उनका जो 75वें वार्षिकोत्सव था, तब मैंने डिक्लेयर किया था कि हम 75 का पारा पार करेंगे। लेकिन कैसे अपने ही लोग अपने को टचू करते तो क्या करेंगे, तो पार्टी में अपने लोग अपने को धक्का मारते रहते हैं, सामने साथ में खाना खाते हैं, पीछे गाय दे तो क्या फायदा है ना। नहीं, 2017 के चुनाव में मात्र 4 सीटों पर जीतने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जब दोनों कंबाइंड थे, अब अलग हो गए, मतलब अब की बार 75 पार नहीं, वो सिचुएशन अलग था, आज का सिचुएशन अलग है। आज काम करने वाला क्या कहता अलग काम से ढंग से काम कर रहा है। हमारे पास अभी हमारे भोसले बोल के जनरल सेक्रेटरी है, बहुत अच्छा काम करता है, उसको हर एरिया की मालूमात है। देखा जाए तो अभी मीडिया सेल वाले जो कि हमारे प्रमुख लोग हैं, उनके पास हर इंफॉर्मेशन ठीक से आ रही है। और हमारे जो प्रमुख सेल काम कर रहे हैं लोग, महिला भी है, संगीता, हमारी संगीता बहन मेरी, वो काम करती है, उसके यहाँ पे भी कुछ अलग अलग फीलिंग्स आते हैं, वो सब लेके हम लोग देखो आखिर में ऐसा है, फ्रंटल के लोग अच्छा ताकतवर काम करना चाहिए। आज ये मैंने तो ये पहले मेरे साथ में ही थी, लेकिन बाद में वो एक्चुअली वो आगे चल गया, मैं पीछे रह गया। ऐसा है, मैं पीछे से गया संगीता जी के हाथ में, लेकिन मैं चाहता कि वो कहीं ना कहीं नगर सेवक बन जाए, अभी कोशिश कर रहे हैं। और उसको भी ये है कि नगर सेवक बनना बहुत बड़ा काम नहीं है, अपना काम है, ताकत है तो अपने को लोग मदद करेंगे। और देखो हम अभी आपको बताते हैं कि एक जमाना था जब मैं तौफीक भाई को हम नगर सेवक बनाने के लिए गए थे नई जिंदगी में। नई जिंदगी में इतना माहौल गलत था, वो टाइम में बहुत सेंसिटिव माहौल था, लेकिन तौफीक भाई तो वो चुन के आ गया,
इसका मतलब लोग हमारा भी चेहरा देखते हैं, मैं मेरे देखते हैं, या सुषमा शिंदे का देखते हैं, या ताता कोटे का वो चेहरा देखे वो लोग हमको वोट करते थे। तो ऐसा ही होने वाला है इसमें भी। अभी की स्थिति क्या है उधर नई जिंदगी इलाके की? प्रभाग 20 जो फोड़ा गया है, तोड़ा गया है, 21 और 20। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये सब ये नाटकबाजी है। वो तोड़ा गया फोड़ा गया, देखो दो प्रभाग थे, मुझे एक बनाए। बताओ सर, तुम सिटी में काम करने वाले तौफीक में हमारा जो पहलवान है, वो सिटी के हर मोहल्ले में जाता है, काय के लिए उसको प्रभाव की चिंता चाहिए? मैं तो होता है चिंता छोड़ दो, ये कटने का पटने का कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ये सब बोगसगिरी है, खाली वो विश्व बनाने का, अरे यार वो मेरा हीरा कट, अरे गिर गया तो बनने का कि मैं कट गया, और चुप गया तो और मेरा जुड़ गया। ये क्या है, हमारे पुराने लोगों को बहुत हैबिट है, उसमें एक नंबर हमारा महेश कोटे और दूसरा दिलीप कोल्ले, और ऐसा ये लोग स्पेशली उसके लिए मीटिंग और लेते थे। मैंने उनको 10 बार समझा, अरे जाने देना, अपने अपन लड़ने वाले क्या करता है, अपनी ताकत है, तुम इतना बड़ा नेता लोग हो। वहाँ अभी महेश कोटे के इलेक्शन मैंने उसको बहुत गुस्सा किया था, काय को तुम झगड़ा कर रहे हो, काय के उसको जाके बार बार कमिश्नर को मिलने का, बार बार वो आयुक्तों को जाके मिलने का, हमारा ये कट हो गया। अरे हम सोलापुर के लोग हैं, सोलापुर की जनता मुझे वैयक्तिक जानती है ना। अच्छा, कैसे पैनल वगैरह बन रहा है क्या आपके सामने? देखो जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, उधर तौफीक शेख के वहां पर कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन नहीं, नए भी चेहरे आने वाले हैं, नए चेहरे, अच्छा। बहुत कुछ नए चेहरे आने वाले हैं, और नए चेहरे को हम लोग जल्दी दे, उनको बिल्कुल हम लोग अंदर खींचेंगे फटाफट। अच्छा, हाँ। अबू बकर सैयद का भी नाम वहां पर चल रहा जो है। नहीं, वो तो पुराना है ना वो खिलाड़ी। देखो अबू बकर सैयद वो एक वहाँ का होनहार लाट का काम करना, उनकी अच्छा। ताकत है, उनके लोग हैं वहाँ पे, और मैं उनको बहुत नजदीक से देखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये 21 में से जाके 22 में जाएगा या 23 में जाएगा। अभी आपको एक बात बताता हूँ मैं, शिवा भाटियाला हमारा लश्कर का रहने वाला लड़का था वो, अच्छा और दिल्ली चंदेरी चौपड़ में रहती थी। अच्छा। मैंने उनको कुमठाना गए चुन के लेके आया। अच्छा, ये ज्यादा वहाँ पर सुधीर जी अल्पसंख्यक समुदाय होने की वजह से यमाइम की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान है। ये इस बार का जो चुनाव- बात कर रहे हैं ना कि अल्पसंख्यक एमआई वगैरह, जितना मुस्लिम तबके में मैं बैठता हूँ उतना कोई नहीं बैठता है। अच्छा हाँ, अरसुल बयान जिसने पढ़ा उसको पूछो जाके कि क्या रहता है अरसुल बयान। मैं पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ क्या, और जो भी क्या कहता हूँ उनको आता तो बताता हूँ कि देख अरसुल बयान में ये पेज पे ये लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना मैं मुस्लिम तक में रोज बैठता हूँ, तो मेरे मुस्लिम क्या करता हूँ मालूम है आपको, कि मैं जब दिल्ली बोर्ड में जाता हूँ तो क्या करता, क्या बोलता है मालूम है, बॉस हम काम आपका करेंगे, तुम चिंता मत करो बोलते हैं। अच्छा, मतलब आप चेहरा रहेंगे वहां पर। देखो मेरी ताकत, मेरा कार्यकर्ता जब मेरे पास आता है हक से, मेरी पारी चढ़ता है, तो अपना हक क्यों क्यों मेरे पास आता है, कुछ काम लेके आता है, तो हम उसका काम करते हैं ना, हम करना पड़ता है उसका काम। वो कहीं अड़चन में होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसका मेक करना हमारा काम है, उसको मदद करने का। और तो कब कैसे नेता होगा फिर? सुशील कुमार जी शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो वो काम मुख्यमंत्री का ओहदा देखते थे, लेकिन उनकी जो निवडणूक थी अपने मुख्यमंत्री की, जो नवजोत साहब ने राजीनामा दिया था, वहाँ का एक एक आदमी को हम समझते थे, एक एक आदमी को टाइम में एक एक क्या समझते थे हम लोग, क्योंकि दक्षिण सोनापुर से कोई आया ना तो उसको हम ऐसा कि मेहमान घर में हमारे आया, ऐसा हम उसको समझते थे टाइम में। तभी तो जाके साहब चुन क्या है। प्रभाग कौन कौन से प्रभाग में मतलब ज्यादा आपका चुनाव लड़ने की तैयारी है? ये प्रभाग से सीट आ सकती है, ऐसे प्रभाग के नाम? अभी इस वक्त बताऊं क्या, 102 में आज के हिसाब से मेरे पास 35 सीट मेरे पास है। अच्छा, टारगेट ज्यादा है कौन सी प्रभागों पर आपका फोकस वो है? मेरा सीक्रेसी है। अच्छा, नहीं वो बताऊंगा नहीं, आप Suspense. बताइए। नहीं Suspense. वो देखो, हम सुधीर खटमल है, हम वो जमा से काम करते हैं, और सामने वाले को मैं जागरूक करना ही मेरा काम नहीं है। उनको भी नहीं मालूम क्योंकि गली में मैं कहाँ जाता हूँ। अच्छा, हाँ, अपोजिट पार्टी वालों को मालूम चाहिए कि मैं कौन सा गली में किस क्या कहते हैं जा रहा हूँ, कौन सा क्या कहते हैं मेरे पास आके मिलता है। अभी आपने देखा नहीं होगा, दिन भर में मेरे पास कहाँ कहाँ से लोग आके मिल गए। अगर आपका कैमरा होता तो आप बोलते ये सब पैसा आते इधर बोलकर, ऐसा है, वो सीक्रेट है। तो विरोधी कौन सी पार्टी है मतलब? हमको नहीं, चुनाव आपका टफ होने वाला है। फॉर्म तो भरना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो सामने मेरा क्या कहता लड़ेगा, किसके साथ फाइट होगी? जो होगा उसमें क्या से उसमें क्या है लड़ने। देखो रानी की झांसी हो, तलवार लेके निकली बाहर संगीता जोगदनकर, हमने उसको बोला ये नहीं सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सोचो कि अपने लड़के आने का है, क्यों नहीं लड़ते हो, लड़ने का उसमें से। देखो मैं सोचता हूँ कि कम से कम 5000 वोट उसके नाम पे लगी हो, 5000 वोट संगीता जोगदनकर के नाम पे, उसका काम है, वो काम करती है, समाज सेवा करती है, क्यों नहीं आएगी चुन के। और मेरा खुद का गरीब अलग है, और गरीब बोर्ड में बोला गरीबी हमारा सोलापुर का गरीबी हमारा झोपड़ी जाओ, नई जिंदगी में जाओ,
तुम यार नीलम नगर जाओ। ये अभी आपको बताता हूँ, अभी मेरे पास उत्तर और ये सब पूरा एरिया में कम से कम आज सुबह से 6 लोगों को मिला, मैं अच्छे अच्छे लोगों को। अच्छा 6 लोग मिला मैं, 6 लोगों को। अभी शाम को उनका बायोटा आने वाला है मेरे पास। हाँ नहीं, भी बीजेपी की ताकत बढ़ गई है, ऐसा कहते हैं कि हम वन साइड आएंगे, हमारी सरकार बनने वाली है। भी प्रथमेश कोटे का भी प्रवेश हुआ है, जो आपके बहुत करीबी मित्र हैं, दोस्त हैं, प्रथमेश महेश कोठे, उसके पिताजी मेरे अच्छे दोस्त थे। अच्छा और तब मैं शरद पवार के शहर का अध्यक्ष था मैं। और प्रथमेश को शरद पवार जी ने बहुत हेल्प किया है, यानी कि महेश कोटे को बहुत हेल्प किया है। उनकी गलती है कि उनको शरद पवार जी को छोड़ना नहीं चाहिए था ये टाइम में। अच्छा जब वो एक्सपायर हो गया महेश कोटे, तो मैंने मेरा बर्थडे नहीं बनाया। अच्छा क्योंकि मैं बनाया नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त था अच्छा। और पार्टी में एक ताकत तुम्हारे पिताजी को मालूम थी कि पिताजी अपना बेचारा पार्टी में रहता, अपन उसको छोड़ के कैसे जाएंगे। अच्छा तुम्हारे घर में ठीक है दूसरा आदमी आमदार के लिए गया होगा, बात अलग है, लेकिन तुम प्रथमेश कोटे नहीं जाना जैसे मेरा क्या हाल है। क्योंकि उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिलती थी कि भैया मेरे पिताजी शरद पवार के साथ में, तो मैं भी लॉयलिस्ट हूँ। भले कि तुमको क्या कमी है ऐसे, शरद कोटे जी को कुछ कमी नहीं है, प्रथमेश को कुछ कमी नहीं है, उसका नाम अच्छा है, ताकत है, इज्जतदार आदमी है, पैसा है, ताकत है, तुमको क्या चाहिए था। और चुप इधर जाओ उधर जाओ, क्या कर जाते हो। नहीं, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि भाई आमदार बन गए, हम यही पार्टी में कुछ हो रहा नहीं, ऐसा सोच रहे थे। ऐसा कैसा लगता तुमको, ये पार्टी में कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे पिताजी को टिकट दिया ना हमने। अच्छा अरे तुम्हारे पिताजी को टिकट दिया, पैसा दिया, तुमको नचाया, कितना घुमाया तुमको। आपको बताऊं क्या टाइम में मुझे दादा भी थे हमारे साथ में, दादा और शरद पवार जी दोनों साथ में थे, तटकरे जी थे, तो उन्हें हमको 10 करोड़ रुपए दिया है। बोले ये क्या बोलते हो, फट दिया। और हर चीज को हमने बाहर हॉल में, अभी निगाह समाज को उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए, उधर ऐसा पैसा दिया उन्होंने। काम किया है, किसके लिए काम किया, महेश कोटे के लिए काम किया टाइम में। क्या होता है उम्मीदवार क्या देखकर, क्या क्वालिटी इस बार युवा ये आजकल ऐसा बोलते हैं, चुन के आने की क्वांटिटी बोलते हैं, वो सब कुछ बोगस है सब। आम्ही ते निवडण्याची शक्यता बघतो। अरे तुम्हाला माहित नसतं काय काय ताकद किती असते ती, गल्लीत जा त्याची ताकद वेगळी असते। तो फिरताना तो बिचारा एक एक अर्ज घेऊन फिरतो इकडं तिकडं, त्याला तुम्ही त्याला कधी बघितलं का तो काय काम करतो तो, त्याला काही बघणार की तुम्ही। तुम्ही आपला मोठा कपडे घालून आला, सोनं नाणं घातला, गळ्यात चांदी घातली, त्याला काही तुम्ही काय काय काम झालं काय। हा तो टॉप उद्या सकाळी येते फक्त काय म्हणा माहिती आहे का, मला परिचय समिती चेअरमन करा म्हणणार तो परत येऊन। तो गरीब बनना नहीं, आप कैसा कार्यकर्ता देखकर टिकट देने। हम देखो स्टैंडर्ड कार्यकर्ता है मेरे पास, तुमको हम बताएंगे। अभी आने वाले 15 दिन के अंदर मैं आपके साथ फिर एक बार, मैं इच्छा वक्त करूँ आपके साथ में। अभी मैंने इतनी मुलाकात आपको दी है ना, तो मेरी मुलाकात के बाद और एक मुलाकात जब मैं दूंगा ना, तो मेरे एक एक चेहरे निकलेंगे ना, हीरे मानिक मोती ऐसे में निकालूंगा कि आप देखेंगे साला मैंने देखो 40 साल में हमने क्या किया है। तो एक गरीब आदमी को बड़ा बनाने के लिए हमने कोशिश किया है। अच्छा गरीब आदमी को, अठेलो जैसे आदमी को हमने चेयरमैन बनाया, अठौले को जैसे आदमी को हमने चेयरमैन बनाया कि नहीं। अच्छा मुझे वहां बताओ कि हम किसी बड़े आदमी को करना चाहिए, उसको जिसके पास बंगला गाड़ी उसको होना चाहिए, नहीं बोला। शिंदे साहब बोले फैमिली से आने वाले कार्यकर्ता को पसंदी दे, उनका दिन कब लगेगा, उनको कभी चांस मिलेगा। और उनकी गली में ताकत है, बड़ा आदमी कहा ताकत होता है। 14 और 15 से कौन से उम्मीदवार चेहरे आपके पास है लेता हूँ मेरे पास सब कुछ है। सस्पेंस लग रहा है इसमें। ये 3 बातें सस्पेंस है, मैं आपको बोला। एक मेरे उम्मीदवार एरिया, और एक मेरा वजन आपको। मेरा एक कार्यकर्ता समझो अगर बुधवारपेट का होगा ना, तो उसको मैं नई जिंदगी से चुन के लाऊंगा मैं। अच्छा हाँ ये मेरा वादा है। होने वाला। मैं बोला ना आपको, एक एग्जाम्पल दिया मैं आपको। मेरी ताकत, मेरा खुद का तजुर्बा ऐसा है कि कार्यकर्ता हमारे लिए काम करता है। और पैसे की बात छोड़ो, इलेक्शन में लोग कोई पैसा हम तो गरीब आदमी है। दादा क्या हमको नहीं मैंने दादा बोला, दादा आपल्या सोलापूर शहरात पैसे लागत नसतात, कार्यकर्ता फक्त कामाचा भुकेल आहे, त्याला काही काम दिलं पाहिजे हाताला। अरे बाबा तुला IT पार्क देतो ना मी, तो पानी का काम बघ, ऐसा मेरे को दादा खुद बोले। और देखो पानी का उनके दिमाग में बैठा हुआ कि पानी सोलापुर में रोज खाली तुम कैसा दोगे, ये मुझे बता दो। अच्छा और मैंने उनको बड़ा स्कीम बताया। लाने की तो बात देवेंद्र कोटे जी कर रहे हैं। नहीं अरे भैया एयरपोर्ट भी हम लाए, IT पार्क भी हम लाएंगे। IT पार्क लाने का किसने किया भाषण, कौन लाया था। अभी लीड पर तो कौन बोल रहा है, किसका नाम ले रहे हैं आप।
किसका नाम लिया अभी आपने? आमदार देवेंद्र कोटे। वो आपको कह रहे मालूम हैं है? मीडिया में, वो अरे कह रहे भैया हैं मेरा दोस्त हमने कोठे, लाया हमारे। अरे मेरा दोस्त कोठे ने सब किया पहले, तुम क्या बात करते हो? तुम अभी बहुत बच्चे हो। अच्छा मेरा दोस्त महेश कोठे था, उसने वो सब कुछ किया है और तभी से जाके सब उसका वो सोलापुर सिटी में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आईटी पार्क के लिए झगड़ा किया है पवार साहब के साथ में। उसके 3 बैठक हुए, उसके लास्ट बैठक में मैं था उनके साथ में, मगर बिगर लोग साथ थे वो टाइम में। अभी तुम बोलते हो कि आईटी पार्क की शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा आईटी पार्क की शुरुआत सिर्फ महेश कोटे की वजह से हुई है। हाँ, ये तो कोई बोलता कि मैं किया तो बिल्कुल झूठ है, गलत है, उनका बात भी गलत है। हाँ, और दूसरी बात आप बता रहे मैं विमान उड़ाता हूँ, हम विमान लेके आए। अरे विमान जब एयरपोर्ट अच्छा बनेगा तभी तो विमान तो लाओगे ना। हमारे लोगों ने इतना कोशिश तो किया होगा ना। अच्छा। शिंदे जी ने कितना मेहनत किया, विजय दादा ने कितना मेहनत किया, हम कैसे बताएंगे हर चीज को? हाँ, अभी आयकर पेटावर रेगड़ा मारी सभी तुम्हारा झालेली है। मुझे एक आपको बताता हूँ, इस माध्यम से आपको एक फाइनल बात बताता हूँ, आपको पटना के देखो, कांग्रेस के जमाने में प्लानिंग कमीशन थी। अच्छा कांग्रेस के जमाने में प्लानिंग कमीशन थी, जो प्लानिंग कमीशन 20 साल आगे की सोचता है भविष्य के लिए, देश के लोगों के लिए, गरीब कितना है, कौन है, क्या है, उसके बारे में सोचते हैं और क्या उसको प्रोविजन करना है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था क्या करनी चाहिए, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सोचती थी। वो जो 20 साल की कमीशन, जो कमीशन हमारी थी, वो लोगों को, आज हमारे पास इसरो है, कौन लाया इसरो? हमने लाया। चांद कौन जाएगा? हमने लाया। रोड बनाने का प्लानिंग किसका है? हमारा है। माननीय शरद चंद्र जी पवार जब मुख्यमंत्री थे, पुण्यात में थे वो टाइम में, तो उन्होंने सोचा की मुंबई पुणे आपल्याला फार त्रास होतो, फार अडचणी झाल्या, आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे। वो टाइम में उन्होंने सोचा कि अपने को अभी 4 लाइन रास्ता होना चाहिए, तभी जाके एक्सप्रेस हाईवे बना। क्या तुम्हारी बीजेपी ने बनाया क्या? हाँ, मैं सामने तुमको रिकॉर्ड भी बताऊंगा मैं। ये सब सोचो बोलना। हाँ, तुम्हारा काम कब से शुरू होगा? 14 साल जब तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें कुछ किया होगा तो वो सब ठीक है, करना चाहिए। आज जो भी हो रहा है 20 साल पुरानी बातें हैं। अच्छा, तुम इतना याद रखना, मीडिया को बोल देना कि 20 साल जो प्लानिंग कमीशन होता है ना, वो भारत के भविष्य का आगे का सोचता है, भारत के भविष्य का। और हम सोलापुर में, अभी हम आपको एक बात बताते हैं छोटी सी। यूनुस भाई शेख हमारे सिटी के एमएलसी थे, बाबूराव चाको थे, आमदार थे, रिलवार सर आमदार थे, और उनमें मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता था। लेकिन बजट की बैठक, हमारी बजट की बैठक, सूद बिल, या तो फिर अपना गुरुनानक चौक में, क्या है उसका नाम है, वो छोटा सा घर है ना उधर, गुरुनानक चौक में क्या बोलते हैं उसको? नहीं, गुरुनानक चौक में है ना वो महापालिका का जो बैठक बैठता है, जोन ऑफिस है ना, साधु वसवानी चौक में हम लोग का बैठक बैठता था। और हम क्या करते थे मालूम है क्या? वो टाइम में आप पूछते थे, अरे यार नल्ला बंधू, तुम्हारे एरिया में क्या क्या चाहिए? वो काय करता बोलता, सर माझ्याकडे एक ड्रेनेज लाईन पाहिजे आणि मला एक 3 लाईट पाहिजे आणि मला आमच्या इथं संडास आहे, तेवढे संडास पाहिजे। त्याचं बजट किती होते? वो इंजीनियर को बोलते थे, ये बच्चे का नाम लिख लो, इसमें लिख के, तभी जाके क्या करता बोलता, मेरे बुला के मैंने पूछा है इन लोगों ने कि माझा बजट सांगितलं, तब जाके कहीं बजट बनता था। 21 दिन 20 दिन हम लोग बजट में बैठते थे। अच्छा 20 दिन, इसको मालूम है क्या चीज है? ये बजट के लिए 10 दिन 15 दिन बैठते थे, सूत मिल में या सोलापुर सूत मिल में, यशवंत सूत मिल में या साधु हसैन चौक में हम लोग बैठते थे, मैं इन में सब। और हम क्या तो बुलाते थे। अभी संगीता जो हमारी बहन है, उसका पूछते थे, भाई तुम कहाँ रहती हो? हमें वो क्या जुलीमेल में रहती हो, लेकिन वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो उसको कितना पैसा लगता है तुमको? तो इंजीनियर बोलेंगे इसका रास्ते का पैसा निकालो, लाइट का निकालो और वैसा जाके फिर हम लोग बजट बना के फिर हम चेयरमैन के हाथ में ये देते थे, तुम जाके भी ये शुरू करो। फिर वो क्या करता होता, देखो मेरा भी सुंदर नंबर ला गया। अब क्या मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे आप? मेन मुद्दे जो है आपकी पार्टी के, सोलापुर की जनता के, किस पर काम करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे? देखो, पिछली बार मैं कांग्रेस में था, अच्छा उसके बाद मैं राष्ट्रवादी में था, और सोलापुर की हालत पानी की बहुत डेंजर है। अच्छा, जिन लोगों ने भी पिछली बार बोला कि हम पानी रोक देंगे, उन्होंने दिया नहीं है, और सब दुनिया को मालूम है। अच्छा और तुम्हारी जो बातें हैं सब बोगस है। मैं बोलता हूँ कि सीधी बात करो, सीधा सीधा। तुम आज कसम खाओ कि मैं पानी रोक दूंगा, इतना पाप अपना भूल जाएगा। अच्छा दूसरा है कि सिटी में जो मुझे बताओ, स्मार्ट सिटी में क्या हो गया हो? स्मार्ट सिटी में 8 से 32 करोड़ रुपए खर्चा किया है। एक खाली रंगभवन का चौक है और चिड़ी का ब्रिज है। अच्छा उससे ज्यादा क्या दिखता है आपको स्मार्ट सिटी में? बताओ मुझे।
832 करोड़ रुपये खर्चा किया आपने, कितना खर्चा किया है? बहुत गलत है। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग अभी वो पार्टी में हैं, हम लोग इधर तो उनके साथ में इधर उधर बैठते हैं, तो हम नहीं चाहते किसी को दोष दें। लेकिन ठीक है, जो हो गया हो गया। हमको मुद्दा कौन सा लेके जाना है वो अलग है। हम अजीत दादा का मुद्दा लेके जाने वाले हैं। अच्छा, पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं अजीत दादा है। अजीत दादा जो जिस ढंग से काम करते हैं, जिस ढंग से वो लड़ते हैं, जिस दिन से माँ के क्या तो बुलाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप देखो, क्योंकि आने वाले इसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता आपको दिखाई देगा कि वो सोने सा बन जाएगा, सोने सा बन जाएगा। हाँ, खतरी है। मुझे दादा पे बहुत विश्वास है। दादा ने बोला है कि अपने को सिटी का काम बढ़ाने का काम करो। IT पार्क तो अभी यूं ही आने वाली है। अच्छा, कोई बोलता होगा मैं आ रहा, ये सब दादा ने किया हुआ मेहनत है। और शरद जी पवार को मैं IT पार्क के लिए शरद चंद्र पवार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ताकत लगा के IT पार्क के लिए काम किया है। अच्छा। जो इच्छुक उम्मीदवार है उनको क्या आपका मैसेज रहेगा, और जनता को आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारे देखो, इच्छुक मेरे पास अभी मैं संतोष भूपेश बागवान साहब, आनंद चंद्र से सब बैठ के कम से कम 150 लोगों की लिस्ट निकाल रहे हैं। 150 लोगों की लिस्ट है हमारे पास, और उसमें से कट छाट होके आगे पीछे चल के भी जाएंगे तो हम लोग 80 उम्मीदवार हमारे आगे एकदम ऐसे है कि जो स्ट्रांग है, ताकतवान है। मैंने आपको इतना देखो कि मेरा बेनिक डिस्ट्रिक्ट से देख लो, 150 लोगों का हमने लिस्ट बनाया है इच्छुक उम्मीदवारों का। ये 150 लोगों का लिस्ट इच्छुक नहीं है। हाँ, पूरे हमने खुद बनाया है। अच्छा, वो उम्मीदवार को नहीं मालूम कि मैंने उसका नाम रखा है बोलकर। अच्छा, ये सिक्रेसी है, सस्पेंस काम था। ये सिक्रेसी है। वो उम्मीदवार को नहीं मालूम कि वो मेरा नाम उसके अंदर है। आएगा भैया, चिंता मत कर। टाइम कब आएगा? हम आने वाले हैं अभी हफ्ते के 2 हफ्ते के अंदर ये आ जाएगा। अच्छा, उनके जो 100-150 नाम दिए ना, उसमें से हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं रोज सुबह शाम, उसमें से ऐसा लगता है कि 80 तो मेरे पास ऐसे पक्के एजेंडे जो उनको मैं खींच के लाऊंगा। अगर फाइटिंग होगी, ताकत जाएगा तो भी होगा, तो 40-50 के ऊपर हम लोग पीछे पड़ेंगे नहीं। 40-50? हाँ, बिल्कुल भागेंगे। लेकिन अभी जिस ढंग से हमारे बनसोड़े साहब आ रहे हैं, जिस ढंग से दादा आ रहे हैं, वो उनकी ताकत का इस्तेमाल अगर हमको होता है, और अगर नहीं इसमें तो उनका वो ताकत देने वाली ही है। देखते हैं, लाइट करेंगे, फाइट करेंगे, हो जाएगा। ये थे हमारे साथ सुधीर खरमल जी। चुनावी चर्चा हुई, राजनीति पर चर्चा हुई। इस बार जो है पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, इस तरह से उनका कहना है। और कुछ उम्मीदवारों के नाम उन्होंने सस्पेंस भी रखे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट भी तैयार करने का यहाँ पर वादा सुधीर खरमल जी ने किया है। आने वाले चुनाव में और भी नेताओं से बातचीत करते हैं, और आपसे हम खुली चर्चा करते ही रहेंगे। तो प्रधान न्यूज़ चैनल से मैं अपने साथ पत्रकार सलीम खान, सोलापुर।